चलो भाई ठीक है, शुरू करते हैं बढ़िया से मजे से एकदम। मजा आ जाएगा। आज का सवाल संख्या एक। इनफैक्ट आज का एक हॉट सवाल। सवाल कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5. 10 years later their ages will be in the ratio 9:7. Find their percentages. इस सवाल में मैं एक गलती करूंगा। जो पकड़ सकता है पकड़ लेना। हाँ, परसों का एग्जाम तुम्हारा। साइंस के एक दिन पहले साइंस पढ़ाऊंगा। आई मैं रिवाइज करवाऊंगा। कल मैंने पढ़ाया था 7B मुझसे। मतलब अभी पढ़ाऊंगा। चल रहा है अभी वो। हाँ तो कल पढ़ाऊंगा ठीक है। सॉल्यूशन। क्या कोई इसको ट्राई करना चाहेगा या मैं शुरू करूं? क्या कोई इसे ट्राई करना चाहेगा? लाइट ऑन करो यार, बात कर रही है बहुत तेज। क्या कोई इसे ट्राई करना चाहेगा या मैं शुरू करूं? आज दिमाग खराब है, संस्कृत नहीं याद हो रहा है। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते है। मैं करता हूँ सुनो। देखो सवाल बड़ा आसान सा है। ठीक है। उत्कर्ष ठाकुर ने भेजा हुआ ये सवाल। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 7:5। अगर लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी एक्स एंड वाई ईयर्स, ध्यान देना। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सवाल एक्स बाई वाई का जो रेशियो है वो 7:5 है। बोलो हाँ या ना। तो क्या यहां से 5x बराबर 7y आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। बोल दो हाँ या ना। बोलो बे। हाँ ठीक। बोल रहा है 10 साल बाद उनका एज का रेशियो 9:7 था। मतलब जो एक्स था, एक्स में 10 साल जब जुड़ गया, डिवाइड बाई वाई में भी 10 साल जब जुड़ गया, जो रेशियो था वो 9:7 हो गया। ठीक है। रेशियो जो है वो 9:7 हो गया। ठीक है। समय तो जुड़ जाता बताता हूँ। एक्स में 10 साल जुड़ा, वाई में 10 साल आज मेरी साल अगर आज मेरी एज 20 साल है। आज से 10 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 30 साल होगी। तो वही मेरी आज की एज में 10 साल जुड़ गया। और वाई में भी 10 साल, मतलब 10 साल बीता है, तो अगर तुम्हारी एज आज 15 साल है तो तुम्हारे में भी तो 10 साल बड़ा होगा। ठीक है। इक्वल टू 9/7 दिया हुआ है। यहां से 7 को ले जाओ उस साइड मल्टीप्लाई करो और y+10 इस साइड। तो क्या 7 ब्रैकेट में x+10 बराबर 9 ब्रैकेट में y+10। यही है। अंदर मल्टीप्लाई करो। 7x+70 इक्वल टू 9y+90। ठीक है बोलो हाँ या ना एकदम ठीक है। देखो ध्यान से। क्या यहां से 7x 9y इधर आया तो -9y इक्वल टू ये 90 है। +70 गया उधर तो -70। तो क्या यहां से 7x - 9y बराबर 20 आ गया? बोलो हाँ या ना। बोल दो हाँ या ना। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो क्या 7y/5 आएगा? बोलो। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो क्या 7y/5 एकदम आएगा? बहुत ध्यान समझना। तो 7 इंटू ये x है। x की जगह पे क्या मैं 7y/5 लिख सकता हूं -9y बराबर 20। बताता हूं। इसके दो मेथड है, मेथड नंबर 1 है। सुनो। इनफैक्ट 3 मेथड है। मेथड नंबर 1 है इसका। अब देखो।
मल्टीप्लाई करो। 7 7 जा 49/5 -9y बराबर 20। क्या माइनस करके तुमको y निकालना आता है? मैं दिखाता हूं कैसे। देखो 49y माइनस 9 × 5 = 45y डिवाइड बाई 5 × 1 5 इज इक्वल टू 20। 49 में से 45 गया, 4y इक्वल टू, ये 5 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो क्या 4y इज इक्वल टू 100? तो क्या यहां से y की वैल्यू आती है 100/4 इज इक्वल टू 25 ईयर्स? बोल दो हाँ या ना। y की वैल्यू आ गई 25 ईयर्स। अब ध्यान दो, तो y की जो वैल्यू है वो 25 साल है, और जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी? 7y/5 थी। 7 × 25/5, 5 × 5 = 25 इक्वल टू 35। मतलब x जो है वो 35 साल का था, मतलब x जो एज है 35 साल है। अब हमने माना क्या है? हमने माना है a की एज x है, और b की एज जो है y है। तो x आया है 35 ईयर्स, और y आया है 25 साल। ठीक है, क्लियर है? लास्ट में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। उत्कर्ष, आंसर सही है। अंशुमन वेट यार, क्वेश्चन के बीच में तुम चैप्ट कर रहे हो। चीयू चीयू क्या होता है? लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से। ये हो गया मेथड नंबर 1, जो कि तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि तुमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं पढ़ा है। ठीक है। इनफैक्ट ये जो मैंने एक्स की वैल्यू यहां निकाली हुई है, हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, पर छोड़ो डाउन। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे, जो कि तुम्हारे काम का है, जैसे तुम्हें करना है। बोला क्या है कि ए और बी दो लोग हैं जिनका रेशियो है 7:5 का। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7x and 5x। ध्यान देना, ध्यान देना, मैंने क्या माना? क्या a/b का रेशियो 7:5 है? सुनो, देखो a/b का रेशियो 7:5 है, एकदम है। तो अगर मैं यहां पे x मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या अभी भी 7:5 ही रह जाएगा कि चेंज हो जाएगा? और रेशियो का मतलब ये यही होता है, रेशियो का मतलब यही होता है कि उसमें कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड है। जैसे वो रेशियो है, डिवाइड है, मतलब कि अगर तुम 35/25 लिखो या 7/5 लिखो, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक है। लेकिन जब तुम्हें लिखना होता है तो उसको छोटा से छोटा लिखते हैं हम, कट पीट के। ठीक है। और a/b का मतलब है कि 7 टाइम्स समथिंग, और वही 5 टाइम्स समथिंग, तभी वो समथिंग समथिंग कट गया तो 7/5 आया हुआ है। तो हमने वही मान लिया, समथिंग के साथ मान लिया कि 7x है और 5x है। गॉट इट? बोलो हाँ या ना। क्या सर, पनीर दिखने के बाद कहते हैं कि खाना नहीं है? मैं दिखाता हूं तुमको चिकन, चिकन रारा। देखो। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू सवाल कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है, इसमें 10-10 साल जोड़ूंगा तो रेशियो बन जाता है 9:7 का, 9:7 का। तो 7x + 10 डिवाइड बाई 5x + 10, जब रेशियो जोड़ा गया तो रेशियो बन गया 9/7 का। आंसर तो आएगा ही भाई, किसने कहा आंसर गलत आएगा? आंसर सही आता है, घबराओ मत। मुझसे पढ़ रहे हो ना, आंसर तो आएगा ही। ठीक है, जब तक मैं चाहूंगा। अब सुनो ध्यान से। यहां मैंने क्या किया, परसेंटेज मैंने मान लिया ये। बहुत ध्यान से समझना, पहले कह दे रहा हूं मैं, गलती तुम लोग कहाँ करोगे, सुनो ध्यान से। हाँ ठीक है, परसेंटेज हमने मान ली। अब समझना ध्यान से, जब आज से 10 साल बाद आपने किया था count, आज से 10 साल बाद क्या 7x की एज 7x + 10 ईयर्स होगी? क्या 5x की एज 5x + 10 ईयर्स होगी? और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 9/7। बोलो हाँ या ना। बोलो जी। ठीक है। अब क्या यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे? 7 ब्रैकेट में 7x + 10 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में 5x + 10। मैं कर रहा हूं, चेक करते रहना।
49x + 70 इज इक्वल टू 45x + 90। बहुत ध्यान देखना क्या कर रहा हूं मैं। क्या 49x से 45x इधर भेज दो, तो क्या 49x - 45x बराबर ये 90, अरे 45 है ये, 90, ये +70 जाएगा तो -70। तो क्या यहां से 4x बराबर 20 आ जाएगा। तो क्या यहां से x की बराबर 20/4 विच इज 5। क्या यहां पे x की वैल्यू 5 आई है। तो क्या हमारा आंसर 5 आया है। क्या तुम लोग आंसर लिख के छोड़ दोगे यहां पे, बोलो हाँ या ना। हमने x की वैल्यू निकाल ली, 5 आया हुआ है। ठीक है, यही लोग गलती करते हैं, x की वैल्यू लाए, और अगर तुम एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हो तो पहला ऑप्शन जो होगा 5 होगा। तुम टिक करोगे, खुश हो जाओगे, मजे में खुद तो घूमोगे। गलती। गलती क्या है कि हमने जो प्रेजेंटेज माना हुआ है वो प्रेजेंटेज 7x और 5x है। मतलब a की जो एज है वो 7x है, विच इज 7 × 5। x की वैल्यू कितनी है 5, इक्वल टू 35 ईयर्स। और जो b की एज है वो है 5x, विच इज 5 × 5 इज इक्वल टू 25 ईयर्स। गॉट इट, बोलो हाँ या ना। क्या दोनों मेथड आसान है। एकदम आसान है। उत्कर्ष, गॉट इट, क्लियर। अब तुम्हें डाउट नहीं है ना कि मुझे नहीं आता है। ये वाला इजी है, चलो छाप लो। सवाल ये रहा ऊपर। ये कहा दोनों छाप लो, दोनों छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। काम ही आएगा ना। बड़े हो जाओगे ना, 9th में आओगे तो तुमको याद आएगा कि अरे यार ऐसा तो आसान था हमारा, हमने किया था एक बार। चलो छापो छापो छापो। मुबस्सिर, पढ़ रहे हो टाइम पास कर रहे हो। हम्म। नीचे करूं। चलो। हाँ करता हूँ, पहले छाप लेने दो। क्रिप्टो करेंसी एक कॉइन है अंशुमन। मतलब लाइक मार्केट है, शेयर मार्केट है ना, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। ठीक है। उसमें हम क्रिप्टो कॉइन्स खरीदते हैं। बता रहा हूँ। उसमें हम क्रिप्टो कॉइन्स खरीदते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है। बढ़ती है माइनिंग करने से। माइनिंग एक टर्म है। तो माइनिंग करते हैं हम तो क्रिप्टो करेंसी की जो हमारा कॉइन है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब क्रिप्टो करेंसी वो फेमस की बात करें तो फेमस में बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डॉज कॉइन हो गया, मेटल हो गया, अ, तीन चार और मैंने इन्वेस्ट किया था लास्ट टाइम पे। शिबा इनू हो गया, लूना हो गया। बहुत सारे कॉइन है।
उत्कर्ष छापते रहो, मेथड नंबर 2 आ गया है। नोट्स होगा। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ केवल। मैं भेज देता हूँ जो। रुक जाओ रुक जाओ। गिव मी मिनट, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन डिटेल। क्या है? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड नेम फेमस क्रिप्टो करेंसी। नीचे करो। बोलो सुमन। हाँ बिटकॉइन है, ठीक बोलता हूँ, बिटकॉइन है, कुछ भी ले लो यार, बिटकॉइन, लूना, इथेरियम, डॉज कॉइन, मेटल, सब बिटकॉइन, सब क्रिप्टो करेंसी कॉइन है। तुम लोगों के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, मतलब क्लास 8 के हिसाब से। हाँ तुम लोग। गया। हो गया नोट। मिट ऐप इन्वेंटर, शॉर्ट फॉर्म में शाउट। एक तो मुझे, तुम क्या लिखते हो भगवान के भरोसे है। यश तो क्वेश्चन लिखा दूं? तो यश बोल नहीं पा रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। सर लिख कुछ रहा था, लिखा गया कुछ। तो ध्यान दो। सुनो, इसमें एक मतलब होता है बटन सेंड करने वाला। वो सेंड करने से पहले पढ़ना होता है मैंने क्या लिखा है। ठीक है। अब शुरू करते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज का सवाल। एक्सरसाइज का सवाल कहाँ गया? कहाँ गया बे? अच्छा उसमें होगा ना, ग्रुप में होगा ना। 7B कहाँ गया? 7B, 7, 7, 7, चलो। कल तो कहाँ कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर थर्ड शायद हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सवाल नंबर 4 है, ध्यान देना। डिवाइड 534 into 3 parts such that the second part will be 32 less than the twice the first. Second part will be 32 less than twice the first, and the third, क्या लिखा है? Third will be 18 more than first। क्या ही वाहियात सवाल है, तो क्या ही वाहियात सवाल है, मतलब इतना वाहियात पूछो मत। बढ़िया सवाल है, रीजनिंग का ही सवाल समझ लो। काइंड ऑफ रीजनिंग ही है। ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने वाले को मिलेगी शाबाशी। शॉर्ट आउट मिलेगा, शॉर्ट आउट। ठीक है। और तुम्हारे पास समय है केवल, कितना हो रहा है? 3 मिनट। ये 3 मिनट्स, ऑनलाइन वालों लग जाओ।
चलो, आई विल टेल यू। 137, 242, 155, वो तो आई विल चेक। यश कहाँ गया? आज नहीं गया यश? तो शुरू करें गाइज? ओ गाइज, टाइम टाइम लेना है या चेक करना है? जैस का ठीक है। वो तो चेक करना पड़ेगा ना, जैस का ठीक है कि नहीं। चलो, कह रहा है कि 534 को तीन भाग में बांटना है। भाग नंबर एक, भाग नंबर दो, भाग नंबर तीन। 534 मतलब तीन भाग को जोड़ो तो 534 आ जाए, ठीक है। कह रहा है सेकेंड पार्ट जो है 32 कम है पहले के दुगने से, और तीसरा जो है पहले से 18 कम है। तो मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को मैंने मान लिया एक्स। कह रहा है जो सेकेंड नंबर है वो पहले के डबल से 32 कम है। क्या बोला मैंने? पहला एक्स है, तो पहले का डबल करो, और डबल में से 32 कम है, तो वो है सेकंड नंबर। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि पहले से 18 कम है। पहले से 18 कम है। क्या बात समझ में आई? बोल दो हाँ तो मैं आगे बढ़ूं, बोल दो ना तो मैं दोबारा बताऊं। उत्कर्ष, अंशुमन। यस, गुड। मोर देन फर्स्ट। व्हाट इज मोर देन फर्स्ट? अच्छा, मोर देन फर्स्ट, ओके ओके, ठीक ठीक। मोर देन फर्स्ट है यहाँ पे। थर्ड विल बी 18 मोर देन फर्स्ट, तो एक्स में 18 ज्यादा है। गॉट इट? गॉट इट गाइज? ठीक है, मोर लिखा है ना देना। मैंने लेस पढ़ लिया। मैंने ये वाला पढ़ लिया इसकी जगह पे। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, या हो सकता है मैंने जानबूझ के किया हो। चलो, ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन तीनों को जोड़ने पे, इन तीन मोरे बोले तीनों के जोड़ने पे 534 आता है। तो क्या एक्स को, 2x-32 को, और x+18 को अगर हम जोड़े तो क्या 534 आना चाहिए? एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। ध्यान दो, ब्रैकेट खोलो। x+2x-32 +x+18 =534। एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, 4x। 4x -32 + 18, -32 + 18 कितना होता है? क्या -14 होता है? बोलो हाँ या ना। होता है, बराबर 534। तो क्या यहां से 4x बराबर, क्या -14 राइट हैंड साइड जाएगा तो +14 बन जाएगा? तो 534 + 14 इज, आई थिंक, 4x = 548। यस, 548। तो क्या यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? 548 ÷ 4। तुम लोग करो डिवीजन। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28। तो यहां से x की वैल्यू आती है 137। ये रहा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या था भैया? सेकंड नंबर क्या 2x-32 था? तो क्या 2 × 137 - 32, तो 13 × 26, 7 × 14, 274, -32। चार में से दो गया, दो, सात में से तीन गया, चार, 242 आ गया सेकंड नंबर। और पहला नंबर क्या था, आई मीन थर्ड नंबर क्या था? x+18। तो क्या ये 137 + 18 कर दोगे? तो 8 7 15, 3 1 4 1 5, और 1 1 2। क्या 155? क्या यही आंसर होगा पहला आंसर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर? क्या उस, यश तुम्हारा आंसर क्या है जैद? 242, 155, अरे क्या बात है, परफेक्ट जैद, शाबाश। शाउट आउट टू जैद। चलो छापो, छापो छापो। ऑनलाइन वालों के लिए भी ये छापो। चलो, एक सेकंड, छापो तुम लोग। नीचे करूँ गाइस, नीचे करूँ?
बुर्ज खलीफा के टॉप पर बैठकर क्लास ले रहा, गुड। नोट इट डाउन फास्ट। चलो भाई, ठीक है। सर मेरा कंप्यूटर की कॉपी अमन सर लेके चले गए। उनको कॉल कर लो, कहाँ पे है अमन सर? चलो आगे बढ़े। कॉल कर लो, कॉल। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर जो भी है, देख लो क्या सवाल नंबर। चलो मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। सवाल संख्या 5। तो लोग खुद से ट्राई करना चाहोगे, सब मैं ही सॉल्व करूंगा? बहुत बोरिंग काम है ये। 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री consecutive odd numbers decreased by 7 equals twice the largest क्या लिखा है? Largest one, twice the largest one, फाइन नंबर। चलो, ये सवाल अगर यश या उत्कर्ष ने सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। चलो सॉल्व करो, चलो। आसान सवाल है बहुत ज्यादा। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं ताकि तुम लोग थोड़ा टाइम लेके सोच सको। फैंटास्टिक फैंटास्टिक क्वेश्चन। मतलब बहुत ही निहायत ही आसान सवाल। पर अगर, हाँ बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, अगर लेकिन अगर तुमने हल्का फुल्का भी ध्यान ध्यान से वहां किया तो सवाल हो जाएगा गलत। चलो करो सॉल्व। करो भाई, इससे किसे काम चलेगा, करना पड़ेगा, करो करो। यस सर उत्कर्ष, आई वांट आंसर्स, आंसर्स फ्रॉम योर साइड आल्सो। यस तो गया। उत्कर्ष तुम करो, चलो। क्या तुम लोग कर रहे हो? बोल दो हाँ। स्मॉलेस्ट का 15 है। एम इक्वल टू 1, एम 1 नहीं आएगा, 1 कैसे आएगा? एक सेकंड, कॉल आ रहा है।
तो तुम्हारा आंसर है 15, 17, 19। 15 दूना 30 -7। आर श्योर? क्या हर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? 3 टाइम्स स्क्वायर 15 थी, यहाँ 45, 45 में से 7 गया तो 38। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ फटाक से। देखो क्या कह रहा है, पहले मान लो लेट द स्मॉलेस्ट नंबर ना, स्मॉलेस्ट नंबर बी एक्स। क्या कह रहा है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट। अच्छा सुनो सुनो, हटाओ। जब तीन नंबर होगा, तीन नंबर जो होगा, तीन नंबर जो होगा, तीन जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा, तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ध्यान दो। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, याद याद करो। एक्स, x+2, x+4, क्या ये होता है? बोलो हाँ या ना। जिसमें छोटे वाले को मैंने x मान लिया है, बहुत ध्यान समझना। छोटे वाले को मैंने x माना हुआ है, तो क्या 3 टाइम्स ऑफ x अकॉर्डिंग टू सवाल, 3 गुना ऑफ x, कोई बात नहीं, 3 गुना ऑफ x छोटे वाले का, डिक्रीज्ड बाई 7, -7, 7 कम करो, तो सबसे बड़े वाले का डबल हो जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ बड़ा वाला। क्या यही बनेगा? बोल दो हाँ या ना। सबसे छोटे वाले का 3 गुने में से 7 घटाओ तो बड़े वाले का 2 गुना बन जाता है। बोलो हाँ या ना। बोल दो, मजा आ जाए। कितना आसान सवाल है, खाली जो बोल रहा है करते चले जाओ, खुद से कुछ करना ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे 3x - 7 इक्वल टू 2x+8, यहां जाएगा 3x - 2x, क्या x बन जाएगा? 8 + 7 15 बन जाएगा। बोलो। मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, ध्यान दो। 3x - 2x इक्वल टू 8 + 7। ठीक है, फिर यहां से ही आ जाएगा। तो क्या x की वैल्यू 15 आ गई, तो क्या 15, 17, 19, क्या यही आंसर हो जाएगा? बोल दो हाँ या ना। कोई नोट करना चाहेगा क्वेश्चन के साथ, नोट कर सकता है। ये सवाल है, ये नीचे जवाब है। क्या? चलो शुरू करें अंताक्षरी अब। और कुछ करना है कि बस शुरू करें अब, आगे बढ़े? नोट करना है किसी को? ये आसान है, तो नोट कर लो तुम लोग आराम से। यू सॉल्व इट, सो वाई टू नोट। चलो, दो है पर काफी है। अरे उत्कर्ष, नोट करना तुम्हें? बोल बे। उत्कर्ष, फोन फेंक के सो जाता है क्या? चल, सवाल नंबर 7वां है, 6वां। सवाल नंबर 6। वन नंबर इज 7, 7 मोर देन another, and its square is 77 more than the more than the smaller number, more than the smaller number। क्या ही सवाल है? फाइंड द नंबर। अगेन बहुत ही आसान सवाल, उम्मीद है तुम लोग सॉल्व कर लोगे। चलो। आई एम गिविंग यू मिनट, सॉल्व इट फास्ट। उत्कर्ष हो तुम भी नहीं यहाँ पे? सॉल्व करो हो तो, जिंदा हो तो साबित करो। महज सांस लेना कोई सबूत नहीं।
तुम्हारे पास लास्ट मिनट है। निहायती आसान सवाल है, कर लो यार, ऐसा ना करो। ऐसा ना करो। 2 and 9। लेट मी सॉल्व। कह रहा है वन नंबर इज 7। लेट द नंबर बी एक्स, x+7। एक x है तो एक x से साथ बड़ा है। ये लिखा है ना, वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर। अगर अनदर वाला x है तो पहला वाला क्या है, x+7 है। छोटा वाला क्या x हो जाएगा, बड़ा वाला x+7 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन स्मॉलर नंबर। मतलब x+7 का स्क्वायर करो, इज 77 मोर देन, इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, इज इक्वल्स टू x+77। क्या ये क्वेश्चन है? हाँ ठीक है। नहीं रुक जाओ, 77 मोर देन स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ है। ठीक है। मतलब x+7 मतलब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर किया, वो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, और +77 ज्यादा है। ठीक है। x² + 49 +14x इक्वल टू x² + 77। इधर भेज दिए तो x² - x² +14x +49 को उधर भेज दिए तो 77 - 49। x² गया। 14x इज इक्वल टू 77 में से 49 गया, कितना बचेगा? 28। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आ गई 2, तो x+7 की वैल्यू आ जाएगी 9। तो क्या एक नंबर 9 और दूसरा नंबर 9 है? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? 14x कैसे आया? गधे से आया। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। 2 × 7 × x 14x आता है। मत पूछ देना कब a+b का होल स्क्वायर कहां से आया। अच्छा। गधो, शर्म कर लो। Good। शेर। चलो, नोट कर लो उत्कर्ष। तुम्हारे सवाल नहीं आया वैसे, तो नोट क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो सिलेबस भी नहीं है ना। दिस इज नॉट इन सिलेबस, सो डोंट नोट। एक क्वेश्चन बोलो। बोलो बोलो। मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। अरे पढ़ो। गधे। 1 + 1/2। तुमने उत्कर्ष वो पढ़ा था, रेशनल नंबर, जो मैं पढ़ाया था? शायद तुमने वो नहीं पढ़ा था रेशनल नंबर। मैंने रेशनल नंबर पढ़ाया था, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया था मैंने। गुड, हाँ तो ठीक है, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां। आज का आखिरी सवाल। क्या कहते हैं, स्क्वायर द ग्रेटर ऑफ टू, द स्क्वायर ऑफ द, लिखना बहुत बोरिंग काम है। पहले पढ़ लो उत्कर्ष। द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर, टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर। बता देता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। इवन नंबर्स आ गया। exceeds the square of, exceeds the square of a smaller number by 36, ये ना। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है। अब इसमें बताना क्या उत्कर्ष, ये तो मुझे
क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन है ये? अरे कुछ होगा क्या, करना क्या इसमें तो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उत्कर्ष, जैन इसको सॉल्व करो, तब तक मैं उत्कर्ष का जवाब दे दूं। उत्कर्ष का सवाल है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखो कदे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या -2ab होता है? बोलो हाँ या ना। सुनो बे, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये +4ab एज इट इज छोड़ दो। क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab प्लस 4ab में, क्या ये यहाँ पे ए बी कॉमन है? क्या प्लस ए बी कॉमन है तो -2 प्लस 4 बचेगा। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ब्रैकेट में -2 प्लस 2 प्लस 4 2। तो क्या यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया? क्या ये ही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ये आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना। उत्कर्ष, उत्कर्ष, अरे ओ उत्कर्ष। जैद, अपने क्वेश्चन फोकस करो, फालतू बातों पे नहीं। अब मैं रुका ही हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। छावी उत्कर्ष। अबे बेवकूफ, ए माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी माइनस बी। कौन से नशे में चल रहा है ये? मैं तुमको 3 फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और एक और फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। प्लस है तो +2ab है, माइनस है तो -2ab है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। क्या यही 3 फॉर्मूला तो पढ़ाया मैंने? समझ गए अब? छापना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूं इसको। उम्मीद ले लिया होगा। जैद आंसर है तुम्हारा? 8 and 10, ठीक है, लेट मी सी। द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर 2 कंसेक्यूटिव, क्या ग्रेटर नंबर में एक एक्स होगा? क्या x+2 होगा? लेट द 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बी एक्स एंड x+2। एकदम होगा। कह रहा है द ग्रेटर नंबर का जो स्क्वायर होगा, मतलब जो x+2 का जो स्क्वायर होगा, एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर 36। वो x² + 36 के बराबर होगा। एक्सीड्स वर्ड से मत करना, ठीक है? ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या वर्ड लिखा हुआ था? लिखा हुआ था मोर देन। मोर देन को एक्सीड लिख दिया इसने, ठीक है? तो क्या है, x² + 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x इक्वल टू x² + 36। क्या है, x² माइनस x² इधर आ गया, +4x +4 उधर जाएगा तो -4। सॉरी, खत्म। 4x बराबर 32। तो क्या x बराबर 32 ÷ 4 आता है 8। तो क्या x की वैल्यू हो गई 8। तो क्या x+2 की वैल्यू हो जाएगी 8 + 2 10। तो क्या एक आंसर 8 और एक आंसर 10। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हैव यू डन द क्वेश्चन? आसान, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है ऑनलाइन वालों, ठा ठा बाय बाय।